ओम शांति। 9/3/2022 आज की मुरली से मनन चिंतन। बाप उन बच्चों को समझाते हैं जिन्होंने बाप को अपना बनाया है। बाप ने बच्चों को अपना इसलिए बनाया है ताकि हमको दुखधाम से छुड़ाकर शांति धाम और सुखधाम में ले जाएं। अभी हम सुखधाम में जाने के लायक बन रहे हैं। पतित मनुष्य पावन दुनिया में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ पावन मनुष्य ही जा सकते हैं। पहले हमें पता ही नहीं था कि ये विकार है। अब विकारी आदतों को मिटाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से। पहले ज्ञान की प्रारब्ध, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। वैराग्य भक्ति से और पुरानी दुनिया से। ज्ञान को दिन कहा जाता है और भक्ति को रात कहा जाता है। सन्यासियों का वैराग्य हद का है और हम आत्माओं का वैराग्य बेहद का है। भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ ज़रूरत नहीं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते हैं। और अभी संगम पर परमात्मा ने हमें आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान दिया है, तो अभी हमें दोनों का पता है। हमें मनुष्य को बहुत प्यार से समझाना है ताकि मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। सतयुग में देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। वहाँ कोई चिंता फिक्र की बात नहीं होती। गार्डन ऑफ अल्लाह का गायन है। वहाँ हम बहुत धनवान होते हैं। हीरे जवाहरों के महल होते हैं। इस समय शिव बाबा हमें फिर से धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। अब हमें देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है, अर्थात मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। इस भान में सब कार्य करने हैं। जितने हम देही अभिमानी बनेंगे उतनी हमारी बुद्धि देह और देह के संबंध आदि जो मैटेरियलिस्टिक हैं उनमें से निकलती जाएगी। तब हमारी बुद्धि बाप के साथ रहेगी और विक्रम विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कमल फूल समान उपराम होकर रहना है, अर्थात पवित्र रहना है। भक्ति में अल्पकाल का सुख मिलता है। भक्ति में साक्षात्कार होते हैं परंतु उनसे कोई राज्य भाग्य नहीं मिलता। हमें सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी मिलेंगे। अब हमें देह का भान उड़ाते जाना है। हमें घर बार छोड़ना नहीं है, सिर्फ उनमें ममतब को मिटाना है और पवित्र बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। पहले ज्ञान का मंथन करना है, फिर सबको ज्ञान प्रेम से सुनाना है। जितना हो सके अपने साथ बातें करनी है। रात्रि को जाग कर ख्याल करना चाहिए, बाबा को याद करना है और बातें करनी है। जब नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी उस समय शिव बाबा की याद में रहना है। भक्ति में जब काशी कलवट खाते हैं वह भी याद में कुएं में कूदते थे, परंतु वहाँ कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं था। यहाँ अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो सज़ा नहीं खानी पड़ेगी जब नेचुरल क्लाइमेटीज आएगी। 84 के चक्कर की नॉलेज धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कोई भी विक्रम नहीं करना है। हर कार्य में बाप की राय लेनी है। बाबा रास्ता बताएंगे। परमात्मा छोटी स्टार है लेकिन उनकी महिमा बहुत भारी है। बाप सृष्टि पर आकर तीन कर्तव्य करते हैं, इसलिए उनकी इतनी महिमा है। हमें शिव बाबा जैसा मीठा बनना है। किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। चाहे हमसे किसी की दुश्मनी हो लेकिन हमारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल न आए। सबको सुख की बात बतानी है। अंदर किसी के लिए बुखार नहीं रखना है,
अर्थात किसी से वैर नहीं रखना। जो इतने बड़े बड़े मकान आदि हैं वह सब गिरेंगे। ये साइंस सतयुग में हमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से विनाश होगा, फिर इसी से बहुत सुख भोगेंगे। यह एक खेल है जो अविनाशी है, चलता रहता है। आज की मुरली का वरदान, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।